नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा खबर, सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, सभी लाभार्थियों को पेंशन का इंतजार है। तो ऐसे में आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट, लेटेस्ट न्यूज। विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या बुजुर्ग पेंशनर में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो सभी का इंतजार यहाँ पर समाप्त हो रहा है। जी हाँ, यहाँ देखिए, अप्रैल मई जून 2025 की पेंशन राशि की नई अपडेट, नई खुशखबरी आप सभी के लिए। बैंक खातों में 400 रुपया, 1500 रुपया, 3000 रुपया और 4500 रुपया किए जाएंगे ट्रांसफर। यहाँ पर देख सकते हैं, पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें यहाँ आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि पेंशन प्रक्रिया यहाँ पर बैंक खातों में आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 सत्र 2025 और 26 शुरू हो चुका है। उसी के चलते हुए पेंशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके साथ यहाँ पर एक और बुरी खबर ये भी है, इन लाभार्थियों को नहीं मिलेगी पेंशन। जी हाँ, किनकी पेंशन राशि बंद होगी, कारण क्या है वो आप यहाँ देखेंगे। बड़ी अपडेट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने आरवी योजना चैनल को, तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए आगे की संपूर्ण जानकारी, जो कि आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेंशन, जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन 2025 और 26 की, जो कि नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में लाखों लाभार्थियों का इंतजार अब नेक्स्ट पेंशन पर टिका हुआ है, उनका इंतजार यहाँ पर चल रहा है। आप ओल्ड एज लाभार्थी हैं, विडो पेंशन धारक हैं या डिसएबिलिटी पेंशन धारक जिसको बोलते हैं, 1, 2 और 3, इन 3 तरह की पेंशन ज़्यादातर सभी राज्यों में पेंशन का भुगतान किया जाता है, पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आपको बता दें, विकलांग पेंशन धारक आते हैं, दिव्यांग पेंशन धारक इन्हीं को बोलते हैं, और कुष्ठ रोगी जो लेप्रोजी पेंशन धारक है वे भी दिव्यांग डिसेबिलिटी के पेंशन के अंतर्गत ही आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, विडो पेंशन धारक यानी कि वे लाभार्थी जिनका यहाँ पर देखिए तलाक हो चुका है या जो विधवा हो चुकी है, उन सभी को पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाता है। ओल्ड एज कैटेगरी की अगर बात करूं तो यहाँ पर ओल्ड एज लाभार्थियों को 60 साल से 79 ईयर यानी कि 79 और 80 साल प्लस या 80 साल से प्लस, इन दो कैटेगरी में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जो पेंशन राशि है अप्रैल मई और जून 2025 की आना प्रारंभ हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके साथ ही यहाँ देखिए, आप चाहे यूपी पेंशन धारक हो, उत्तराखंड पेंशनर हो, राजस्थान पेंशन धारक हो, हरियाणा पेंशन धारक हो, इसके साथ यहाँ पर आप सभी की बड़ी खबर भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि किन की पेंशन राशि यहाँ पर रुक जाएगी या बंद हो जाएगी। अब भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो तो पेंशन राशि आना यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा चुकी है। जी, नए सत्र की देखिए, यहाँ पर ये एक लाभार्थी हैं जिसमें पेंशन का भुगतान किया जाता है। इनकी पेंशन राशि, ये एक पॉइंट है, ध्यान से इसको देखिए, थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ लें। देखिए यहाँ पर वित्त वर्ष 2024-25, बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पर डालते हैं और सर्च कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ज़िले का नाम आया, ब्लॉक, पंचायत का नाम, ग्राम, योजना का नाम, यानी कि यहाँ पर जैसे विडो पेंशन लिखा है ऐसे ही आपका ओल्ड एज पेंशन लिखा होगा, डिसेबिलिटी पेंशन लिखा होगा। लाभार्थी का नाम यहाँ पे, लाभार्थी की जो संख्या है वो पी एस एस पी एम आई एस पर
अब लाभार्थी का नाम, यहाँ पर लाभार्थी की संख्या, सॉरी। अब इसके बाद उनके पिता, उनकी जन्म तिथि, चूंकि ये विडो पेंशन धारक है तो यहाँ पर देखिए इनको भी पेंशनों का भुगतान। अब इस राज्य में इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, कारण आप ये जानिए। क्या आपकी भी पेंशन राशि पर ये पॉइंट आ रहा है? तो आप देखिएगा, सबसे बड़ा, लाभार्थी का नॉट ट्रेसेबल किया गया है। जो ना लाभार्थी है, लाभार्थी को नॉट ट्रेसेबल किया गया है, यानी कि उसको ट्रेस नहीं किया गया। या किस कारण से? देखिए, जब उसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, यानी कि उसकी जो जानकारी है वो पेंशन पोर्टल पर गलत चढ़ी हुई है, या उसकी अपलोड नहीं की गई है, या फिर उसका जो बैंक अकाउंट है काफ़ी लंबे समय तक बंद हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक और बड़ा जो बड़ी बात है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, इस पर क्या लिखा है? लाभार्थी की भुगतान स्थिति जांच करें। जांच की, प्लीज चेक बेनिफिशियरी रिकॉर्ड इन पेमेंट रिपोर्ट मेन्यू, चेक बेनिफिशियरी स्टेटस। ये यहाँ पे चेक किया। चेक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये पॉइंट लिखा आ रहा है। यदि यहाँ पर यानी कि ट्रेसेबल नहीं किया गया, यहाँ देखिए क्या लिखा है, लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, या तो यहाँ पर होता रेगुलर पेंशनर, जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा होता? रेगुलर पेंशनर। यदि ये पॉइंट यहाँ पर लिखा होता तो इसका मतलब ये है कि लगातार पेंशन राशि चल रही है, और यदि उनको यानी कि ट्रेस ही नहीं किया गया तो उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। जब वो ट्रेस ही नहीं किया गया तो उनकी स्थिति भी यहाँ पर नहीं दी गई है, यानी कि वो जो वे इंसान है, हो सकता है वे एक्सपायर हो चुके हो, या फिर उनकी जो पेंशन है वो लंबे समय तक किसी न किसी कारण से रुक चुकी है, जिससे वो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपका भी इनमें से पॉइंट है तो आपको भी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। यहाँ देख सकते हैं। इसके सुधार के लिए आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में अपना आधार कार्ड जो अपडेट किया है, अपडेट कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और, मैं पहले इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, आधार कार्ड आपका अपडेट होना आवश्यक है। जैसे यदि आपके आधार कार्ड में आपका फोटो गलत है, आपका एड्रेस सही नहीं है, आपका नाम सही नहीं है, या आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे नहीं लगा है, तो सबसे पहले ये कार्य कंप्लीट कराएं। अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर ये अपना आधार जो है वो अपडेट करा लें। इसके बाद आप क्या करेंगे? अपना अपडेट आधार किया हुआ आधार कार्ड अपने बैंक खातों में लेकर जाएंगे, यानी कि जहां पर आपका बैंक है, जहां पे जिसमें पेंशन राशि आई है, जो आपने पेंशन राशि के दौरान अधिकारियों को दिया था, पेंशन राशि बनवाने के दौरान। अब देखिए, इसमें क्या पॉइंट देखना है आपके बैंक में? बैंक में आपको पॉइंट देखना है नंबर एक, यदि आपका काफ़ी लंबे समय तक ये बैंक बंद है तो उसको चालू कराएंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा। यदि ये कारण आपने कर लिया सही तो 100% आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। नंबर दो, आपका DBT ओपन और यहाँ पर NPCI मैपिंग ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आधार का बैंक में आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक होना अति आवश्यक है, तभी आपको पैसा आपके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके साथ कुछ ऐसे राज्य है, जैसे मैं बात करूं आपके बिहार राज्य की, जो मैं अभी आपको ये बिहार राज्य की ही जानकारी दे रहा हूं। यहाँ पर बिहार राज्य में आपका जीवन प्रमाणीकरण होना, उसका सत्यापन होना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर अपना जन्म प्रमाण पत्र भी अपने नज़दीकी जो भी आपका समाज कल्याण विभाग या महिला कल्याण विभाग जहाँ से आपको पेंशन राशि मिलती है वहाँ पर लेकर जाना होगा और उसको कंप्लीट कराना होगा। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आपका मोबाइल नंबर, इसके साथ आपकी बैंक की पासबुक, ये सारे कार्य
यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने नज़दीकी जो भी आपका जहाँ से आपको पेंशन राशि दी जाती है, समाज कल्याण विभाग या महिला कल्याण विभाग, वहाँ पर जाकर आप ये सारे कार्य कंप्लीट कर देंगे, दे देंगे। देखिए, अब आपको दिखाते हैं पेंशन, यानी कि आपको कारण बता दिए कि इनकी पेंशन राशि बंद होगी और उनका सॉल्यूशन भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। 100% आएगी पेंशन राशि यदि आपने ये सभी कार्य कंप्लीट कर लिए। ये चीज़ें सभी के लिए है जितने भी पेंशन धारक हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य की जिनकी पेंशन राशि अभी पेंडिंग चल रही है, यहाँ पर यूपी पेंशन डालेंगे, जिसमें कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। ऐसे चेक करें अपनी पेंशन राशि, देखिए अलग अलग पेंशन धारकों के लिए अलग अलग पेंशन राशि तरीका होता है चेक करने का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐसे इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर फैमिली आईडी का भी जोर चल रहा है कि जल्दी से जल्दी फैमिली आईडी कंप्लीट कर दी जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यहाँ देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन राशि अभी पेंडिंग, जी हाँ, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किन किन की पेंडिंग है पेंशन राशि। देखिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के विषय में, निराश्रित महिला नीचे योजना के विषय में, इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना के विषय में। चूंकि लास्ट सत्र कंप्लीट हो चुका है तो फोर्थ क्वार्टर की पेंशन राशि आपकी यहाँ पर आएगी। देखिए दिव्यांग जो पेंशन धारक है इस पर क्लिक कर देते हैं। नमस्कार, हम एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण हमें क्या विभाग देखना है, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। देखिए ये भी कंप्यूटराइज यहाँ पर बोलता है। जब भी आप ये चेक करेंगे इसी तरीके से आपको कंप्यूटर के द्वारा आवाज़ सुनाई देगी। अब हमें 2024-25 की चेक करनी है तो देखिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर आ गया एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिव्यांग पेंशन दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश। जी यहाँ देख सकते हैं वित्त वर्ष 2024-25 दिव्यांग टोटल जनपद है यहाँ पर, आप यहाँ जनपद है यानी कि आपका ज़िला, कुल पेंशनर्स फर्स्ट क्वार्टर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इसी तरीके से फोर्थ क्वार्टर की यहाँ देख सकते हैं। अभी इनकी पेंशन राशि यहाँ पर इस लिस्ट में पेंडिंग आ रही है। हालांकि कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि ज़्यादातर ट्रांसफ़र कर दी गई है। 75 ज़िले हैं, आप जाकर देख सकते हैं जी। तो जैसे ही सभी की पेंशन राशि बैंक खातों में अपलोड कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे ये यहाँ पर दिया है क्वार्टर फर्स्ट की, देखिए जनसंख्या दे दी गई और पेंशनर की संख्या दे दी गई, कितना पैसा दिया वो दे दिया गया। सेम थर्ड क्वार्टर में आएगा, फिर इसी तरीके से देखिए फोर्थ क्वार्टर में भी आएगा। तो ये सब चीज़ें अभी पेंडिंग चल रही है, हालांकि प्रक्रिया इनकी चल रही है। तो जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी आपको पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको 1,000 रुपया 1 महीने का ट्रांसफ़र किया जाता है ओल्ड एज और विडो पेंशन धारकों को। अब 3,000 रुपये की 3,000 रुपये की एक किस्त आती है 3 महीने की। इसके बाद जैसे ही अप्रैल, मई और जून नेक्स्ट जो फर्स्ट किस्त शुरू होगी वो 3,000 रुपये इनके बैंक खातों में कब आएंगे, यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद जैसे कि अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य में आपको 1,500 रुपया दिया जाता है 1 महीने का। उसी तरीके से यहाँ पर अप्रैल, मई, जून 3 महीने की पेंशन राशि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाती है 4,500 रुपया उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहाँ पर भी अभी प्रक्रिया चल रही है, शुरू हो चुकी है। अप्रैल महीने में पेंशन राशि आना प्रारंभ होगी, अप्रैल, मई, जून। जी हाँ, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं और कुछ ऐसे यहाँ पर राज्य हैं जिनमें प्रत्येक हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है। जैसे हरियाणा में 1 महीने की पेंशन राशि दी जाती है 3,000 रुपये, इससे ज़्यादा भी पेंशन के आधार पर। बिहार में मैंने आपको बताया यूपी यानी कि बिहार में आपको जो पेंशन का भुगतान किया जाता है वो
आपकी पेंशन के आधार पर 400 रुपया दिया जाता है और 80 साल से प्लस लाभार्थी 80 साल से 500 रुपये विडो पेंशन धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। बिहार राज्य के लिए एक बड़ी अपडेट ये भी है कि आगामी अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से 500 रुपये 400 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये यानी कि 600 रुपये की वृद्धि के साथ 1000 रुपये देने की घोषणा भी हो चुकी है। तो कभी भी आपको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है, तो आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।